हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में 5 अप्रैल को लोकसभा में एक बिल पास हुआ है ऑन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्या आपको पता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं? रशिया यूक्रेन वॉर के चलते पिछले कुछ समय से वेपन्स ऑन मास डिस्ट्रक्शन पे वैसे भी कवरेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो इसी कारण से ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जाने का रीज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए आज का हम टॉपिक लेंगे जो ये हमारा बिल है ऑन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दोस्तों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2022 पास कर दिया गया है लोकसभा में यूनानिमसली ऑन 5 अप्रैल। बिल है वो अमेंड करेगा प्रीवियस जो एक्ट था, द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005 को। जो 2005 एक्ट था वो प्रोहिबिट करता था मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर मीन्स ऑफ डिलीवरी। क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट करता था? 3 चीज़ें प्रोहिबिट करता था ये: मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र, एज वेल एज देयर मीन्स ऑफ डिलीवरी। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ऐसी ज़रूरत क्या थी इस एक्ट को अमेंड करने की। जो एग्जिस्टिंग एक्ट था वो कवर नहीं करता था फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स। इसका मतलब ये है कि 2005 वाला जो एक्ट है वो मीन्स ऑफ डिलीवरी को तो रोकता था, बट उन मीन्स ऑफ डिलीवरी में फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो था वो कवर नहीं था। और एक अर्जेंट नीड थी ऐसे प्रोविजंस की जो कि फाइनेंसिंग एस्पेक्ट को भी कवर करे, ताकि फाइनेंसिंग रुक सके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस की। और इसी के साथ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो थी उनको भी फुलफिल करने की ज़रूरत थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाए थे और वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फाइनेंसिंग रोकने के लिए कहा था। इसी के साथ साथ ऐसी ज़रूरत भी महसूस हो रही थी कि गवर्नमेंट को ज़्यादा टीथ्स मिलें टू एक्ट अगेंस्ट टेरर फंडिंग। ये बिल जो है वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को फ्रीज करना, सीज करना और अटैच करना फंड्स या फाइनेंशियल एसेट्स या इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि ऐसी टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हों। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं वो होते क्या हैं। हालांकि इंटरनेशनल लॉ में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है जो डिफाइन करती है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बट इसको समझा जाता है कि ये कवर करते हैं न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स। अब देखते हैं कि आखिर जो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनली क्या क्या ट्रीटीज़ हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए 2 ट्रीटी बड़ी फेमस हैं: न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, जिसे एनपीटी भी बोलते हैं, एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हालांकि ये आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि इंडिया जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है, और यूएन के 4 मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने कि एनपीटी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। उनमें से एक है इंडिया, दूसरा है इज़राइल, तीसरा है पाकिस्तान और फोर्थ है साउथ सूडान। वहीं अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी की बात करें तो इंडिया ने आज तक सीटीबीटी को भी साइन नहीं किया है। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि होते हैं बायोलॉजिकल वेपन। ये हमने अपनी पहली एक वीडियो में भी कवर किया था, बट ये टॉपिक अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले रहा है तो इसको दोबारा से ब्रीफली कवर करेंगे। बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है ये इसे जर्म वॉरफेयर भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स या इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और इंसेक्ट्स और फंजाई, इन सब को इस्तेमाल किया जाता है। और किस इंटेंशन से इस्तेमाल किया जाता है? टू किल, हार्म और इनकेपेसिटेट ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये जो एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये लीथल भी हो सकते हैं, नॉन लीथल भी हो सकते हैं, और ये एक सिंगल इंडिविजुअल को भी टारगेट कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल को भी टारगेट कर सकते हैं और पूरी एंटायर पॉपुलेशन को भी टारगेट कर सकते हैं। जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं ये इजीली बनाए जा सकते हैं, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं, और इनको इसी कारण से टेररिस्ट जो है इन वेपन्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं।
वहीं अब बात करते हैं केमिकल वेपन्स की। केमिकल वेपन्स जो होते हैं वो ऐसे वेपन्स होते हैं जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, और इनका इंटेंशन बेसिकली डेथ और या हार्म करना है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW। OPCW एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है जो कि इम्प्लीमेंट करती है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन जो है 1997 में एंड फोर्स में आई थी। OPCW का हेडक्वार्टर्स हेग नीदरलैंड्स में है और इसके मेंबर स्टेट्स 193 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इस ऑर्गेनाइजेशन को 2013 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था। वहीं ये भी बात ध्यान देने वाली है कि 2016 सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में OPCW पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब जान लेते हैं केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है वो 1997 में फोर्स में आई थी, और इसका मेन ऑब्लिगेशन है कि सारी कंट्रीज जो मेंबर स्टेट्स हैं प्रोहिबिट करें एज वेल एज डिस्ट्रॉय करें ऑल केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को 193 कंट्रीज़ ने साइन किया है। इसराइल ने इसको साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। वहीं 3 UN मेंबर स्टेट्स कौन कौन से, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सूडान ने कभी भी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बिल लाया है और पास किया है, और साथ ही साथ ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में ये टर्म का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, खास करके बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, जो कि वेस्ट ने एक्यूज किया था रशिया को कि वो इस्तेमाल कर रहा है, और वहीं रशिया ने भी कहा था कि यूक्रेन में भी केमिकल वेपन्स जो हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।